जो कल तक हिंदू धर्म पे बड़ा बड़ा ज्ञान देते थे कि हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, आज उनका दोगलापन देखिए। वो जाके इफ्तारी कर रहे हैं, मज़े से बैठ के प्लेट सामने ठूस के भाईचारा निभा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इफ्तार में नहीं जाना चाहिए, सबको भाईचारा बनाए रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि ये दोगलापन कहाँ से आता है। आखिर तुम किसी धर्म को टारगेट करते हो, उसके बारे में अनाप शनाप बोलते हो, लेकिन किसी दूसरे धर्म की बात आती है तो वहाँ तुम एकदम कूल डाउन हो जाते हो। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने अभी कुछ टाइम के पहले, सबको पता होगा, मामला भी बहुत हाईलाइट था, रामचरितमानस की किताब जला दी थी। कुछ कारणों से जलाया था, ठीक है, और ये बात बहुत हाईलाइट हुई, लेकिन ये फिर भी आराम से टहल घूम रहे हैं, इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म में किया था, ठीक। इसके अपोजिट अभी ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ बोल के दिखा दें, उसके कुरान को अगर ये हाथ लगा के दिखा देते तो अब तक इनके खिलाफ फतवा जारी हो गया होता। भारत तो छोड़ो, दूसरी कंट्रियों से सर तन से जुदा का, है ना, हकीकत है, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ये फतवे जारी हो गए होते। ये बड़ा फ़र्क है हिंदू और मुस्लिम धर्म में। दोस्तों, मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि धर्म कोई से भी हो, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। अगर हम अपने बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म में भी काफ़ी कुरीतियाँ रही हैं, जो कि समय समय पे उनके चेंजेस हुए हैं, उनमें बदलाव किए गए हैं। जैसे हमारे कई समाज सुधारक आए हैं, उन्होंने सती प्रथा का बहिष्कार किया, उसको ख़त्म कराया, बाल विवाह का बहिष्कार किया गया। ऐसे ही और जो चीज़ें रही होंगी, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है हमारे धर्म को लेके, ठीक है। और अभी अगर आप देखें तो क्या मुस्लिम धर्म में कुरीतियाँ नहीं हैं, हलाला जैसी चीज़ें, और उनके में भी बुर्का प्रथा। आप पूरी एक स्त्री को उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीने हुए हो, पूरा पहना के रखा गया है, सिर्फ आंखें से देख सकती हैं वो बस, तो आप उनके लिए कभी बोल ही नहीं सकते हो, बोल भी नहीं पाओगे। मैं बोल तो रहा हूँ, हिंदू धर्म में जितनी आज़ादी दी गई है बोलने के लिए, उतना किसी और धर्म में आप बोल नहीं सकते हो। आप अपने आप को बौद्ध धर्म से रिलेट करते हो तो महात्मा बुद्ध की बातों को भी अपने जीवनचर्या में, अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में लाइए। बौद्ध जैसे बनने के लिए भी आपको उस मार्ग का ना अनुशासन करना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं होता है। जैसे आज के टाइम पे कुछ लोग आते हैं और संविधान लहरा लहरा के दिखाते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान से चलेगा देश। तो तुम बता किसको बता रहे हो, यही बता दो, किसको बता रहे हो कि देश संविधान से चलेगा? क्या ये देश संविधान से चल नहीं रहा है या कोई मान नहीं रहा है? तुम्हारे सिर्फ अंदर जो जहर भरा हुआ है, तुम पब्लिक में वो जहर अपना निकाल के सिर्फ और सिर्फ फूट डाल रहे हो, भाईचारा ख़त्म कर रहे हो, आपसी प्रेम जो है वो बिगाड़ रहे हो अपनी वोट बैंक के लालच में। अभी सब अपने अपने समाज के नेता बने हुए हैं। ऐसे तो कहते हैं जातियाँ ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ये अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा करके और राजनीति करते हैं, वो बड़ा नेता बनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इनकी जाति से हैं, हम थोड़ा सा आगे हो चुके हैं, नेता बन चुके हैं, तो अपनी जाति की नेताई हम करें। तो बताइए, आप जाति ख़त्म करने की बात हर बात पे करते हैं, तो जाति अब यहाँ पे क्यों लेके आते हैं? कभी जाति ख़त्म हो ही नहीं सकती है मिस्टर। इसी जाति पे तो ही राजनेता अपनी रोटी सेक रहे हैं। अगर जिस दिन जाति ख़त्म हो गई ना, उस दिन इनकी जो ये नेताई है वो सब दूर हो जाएगी। बहुत बड़ा इशू है हमारी जनता में ही, वो बातें समझना नहीं चाहती। नेता आते हैं, राग अलापते हैं, वोट डालते हैं और जनता वही मान बैठती है। उनको लगता है कि ये हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं, ये हमें एक नया मुखिया मिला हुआ है, अब ये हमारा समाज तरक्की कराएगा, ठीक है। बट यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज के हम 10 साल पहले या कुछ साल और पहले अगर देखें तो
इतना प्रेम था, इतना एक दूसरे का सम्मान करते थे लोग, आपस में मिलजुल कर रहते थे, कभी कोई दिक्कतें नहीं आती थी। लेकिन जब से ये इंटरनेट का ज़माना आया है, लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, उजुल फुजुल बोलते हैं और पब्लिक में भड़काऊ भाषण दे के सब चौपट कर दे रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया नहीं थी तभी हम लोग काफ़ी सुकून से रहते थे, कहीं कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन इस इंटरनेट से जितनी हमें सुविधाएं मिली हैं उतना ही और इसके नेगेटिविटी भी हैं, मतलब इफ़ेक्ट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव में भी बने हुए हैं कुछ लोगों के कारण से। तो मेरा बस इतना सा अनुरोध है कि आप सभी आपस में मिलजुल के रहें। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारे काम आएंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके काम आएंगे। ये नेता लोग आपको वोट से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते हैं। वाकई में ये बस अपनी सुविधाओं के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए ही ये सब कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग धरने दे रहे होते हैं, सड़क पे होते हैं और ये आराम से इसी में फरमा रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका अपना वोट बैंक चाहिए इनको, जो कि हम लोग बन जाते हैं। तो अपना भाईचारा बनाए रखिए। और हमारा चैनल बस इसी बात को लेके है, हम किसी का चमचागिरी नहीं करते हैं। वो कोई भी हो, जो सही काम करेगा उसके बारे में बोलेंगे। आप अगर इफ्तारी करते हो, उसका सम्मान करते हो, उसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है तो दूसरे धर्म की भी बुराइयां मत करो। आपको पूरी छूट है, आप किसी भी धर्म को मानिए, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार। लेकिन किसी भी धर्म का मजाक करके और उसके मानने वालों को कहीं कहीं नाराज़ करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे अब थंबनेल में अखिलेश यादव जी की भी फ़ोटो लगी हुई है, तो मैं बस उनके बारे में इतना सा कहना चाहूँगा, वो ठीक है, सभी धर्मों को मानते हैं, भले ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन अभी महादेव जी का मंदिर भी बनवा रहे हैं और भी जगह जहाँ ज़रूरत होती है दिखते हैं। बट जब रामचरितमानस को जलाया गया था, हिंदू आस्था का मजाक बनाया गया था, तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी शायद इन्हीं की पार्टी से थे, तो इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। और कोई बात नहीं है, अखिलेश जी से इतनी नाराज़गी नहीं है। लेकिन समाज में अगर आप मौर्य जी का देखिएगा सोशल अकाउंट, तो ये बहुत ही जहर भरा चीज़ें निकालते हैं अपने अंदर से। तो बस वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है हमें। आप सभी मेरी वीडियो खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई को अपना प्यार दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, लव यू ऑल।